राम बंधु जी, आप जब देखते हैं बिहार के परिदृश्य को, चूंकि मैंने जब बिजनेस पे बात आती है, फैक्ट्रियों पे बात आती है और रोजगार पे बात आती है, तो एक चीज है, चुनौतियां हैं कई तरीके से। जैसे ये कहा जाता है कि कई बिजनेस जो है, चूंकि क्राइम, बाढ़ और थोड़ा सा ऐसी स्थितियां हैं जिससे माहौल नहीं मिल पाता है फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बिजनेसमैन के आने के लिए। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर इतनी सारी मिलें कैसे हुआ करती थी, कैसे फैक्ट्रियां हुआ करती थी। तो क्या चैलेंजेस आपको दिखते हैं कि इस फील्ड में डेवलप करने पे, रोजगार लाने के रास्ते में? देखिए, जो अभी वादे सरकार कर रही है रोजगार लाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए, इसमें सरकार की जो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो उस पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने काम का प्रदर्शन करेगी। इसमें दो ही चैलेंज मुझे लगता है, एक सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति वो कितना ईमानदार है, और दूसरा जो जो उस अपनी बुनियादी सुविधाओं का दावा कर रही है, वो उसके लिए वो उसकी हकीकत क्या है। मतलब ये जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, ये पिछली सरकार यानी 2005 की तुलना में आप देखेंगे तो बिहार में बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन बिजली सड़क की सुविधा तो वास्तव में बढ़ी है, लेकिन बिजली आपूर्ति और पानी आपूर्ति की जो हकीकत है, क्या हम उतने तैयार हैं कि किसी इन्वेस्टर को आकर्षित कर पाएँ? हाँ, लोगों के लिए बेहतर है, 2005 की तुलना में देखेंगे बिजली भी बहुत बेहतर है, पानी की सुविधाएँ भी है, लेकिन एक इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए ये कितना है? अभी जैसे ही 125 यूनिट फ्री बिजली योजना आ गई, देखें कि शहरों में भी बिजली कटौती शुरू हो गई। तो क्या सरकार के पास घरेलू उपभोक्ता को देने के लिए बिजली पर्याप्त है? और और फिर वो उद्योग के लिए कहाँ से लाएगी? तो बुनियादी सुविधाएँ कहाँ पे है? और दूसरी बात है कि उनकी इच्छा शक्ति कैसे है? देखिए, इससे पहले भी सरकार ने जो 50 लाख रोजगार की बात कही, उसमें कई इंडस्ट्री भी आई थी, इथेनॉल की इंडस्ट्री आई थी, 47 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है, लेकिन व्यवहार में मात्र 12 ही हैं। बहुत सारी योजनाएँ तो ऋण लेने में, बैंकों से लोन लेने आदि में भी लटकी हुई हैं। बहुत कई ऐसी योजनाएँ हैं जिनको ज़मीन नहीं मिल पाई है। तो और केंद्र सरकार बिहार में 47 एथेनॉल यूनिट को मंजूरी दे दी है। लगभग 12 या 13 इस योजना, अगर मैं सही हूँ तो भी चल रहा है। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि सरकार कितना ईमानदार है अपने वादों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या ज़मीन वितरण की हो जाती है। अब कहीं भी अगर कोई एनएच बनता है, सड़क बन रहा है, या कोई अगर एथेनॉल आदि का जो बना, व्यवहारिक तौर पे आप देखेंगे तो वहाँ किसानों की खेतीहर जमीन को लेकर के एक अजीब किस्म भूमाफियाओं का एक नेटवर्क शुरू हो जाता है। आप किसानों से जमीन लेकर के किसी बिजनेसमैन को या उद्योग को दें, इस बीच में एक भूमाफियाओं के लिए बहुत बड़ा एक्सेस बन जाता है। आप हर एनएच पे देखिएगा कि जहां भी एनएच जिस रास्ते से गुजरना हो, उसके इर्द-गिर्द बहुत सारे सांसदों, बहुत सारे नेताओं और मंत्रियों की जमीन आती हैं, जमीन खरीदा गया, इस तरह के दावे किए जाते हैं। कितना ठीक है, सच है अगर ये मैं नहीं सरकार जानता, चाहेगी तो लेकिन इस तरह की जमीन बातें कब्जा होती हैं। करना और ये सारी चीजें करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आकाश कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, फिर मैं प्रियदर्शी जी के पास चलूंगा। बताइए सर। देखिए, हमारे मित्र वत्स साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, बट एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। यहाँ ये जो प्लान कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जिसे बहुत ज्यादा जमीन चाहिए हो। क्या प्लान किया जा रहा है? फिनटेक सिटी। क्या प्लान किया जा रहा है? सेमीकंडक्टर हब। ये सारी चीजें वो हैं जिनके लिए बहुत कम जमीन चाहिए। अब फिनटेक सिटी क्या है? अगर आपको एक टावर बनाना है, महज 1 एकड़ में फिनटेक सिटी बन सकती है। इनमें से कोई भी, जो मुझे लग रहा है, उतना बड़ा प्लांट नहीं है कि कोई स्टील प्लांट हो या मोटर कार का प्लांट हो जिसके लिए कि 1200 एकड़ जमीन चाहिए, 1500 एकड़ जमीन चाहिए। मेरे हिसाब से इसके अंदर अच्छी प्लानिंग की गई है। ये सारी ऐसी चीजें हैं। मान लीजिए टेक्नोलॉजी बैकअप सेंटर बनता है, वो क्या हुआ? एक तरीके से जो है आपका एक ग्लोबल हब बन गया, कॉल सेंटर बन गया। उसके लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं चाहिए। उसके लिए आपको सिर्फ एक आइडिया रखना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाइए। तो मेरे हिसाब से लैंड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी। जहां तक विल पावर और इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी है, वो रिक्वायर्ड होगी, वो चाहिए। और जहां तक क्राइम कंट्रोल, क्राइम तो कंट्रोल करना ही होगा। लेकिन हमारे सामने एक एग्जांपल है यूपी। यूपी में भी कुछ हद तक क्राइम था, लेकिन हमने देखा है एक सरकार आई जिसके पास विल पावर थी, जिसके पास इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी थी, क्राइम को काफी हद तक कर्टेल किया गया। अब बिहार में भी जहां तक बिहार की बात है, बिहार का युवक बहुत टैलेंटेड है, बहुत एंटरप्राइजिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है। दिल्ली में मेरे बहुत से मित्र बिहार से हैं और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। तो बहुत जरूरी है कि उनके एंटरप्राइज को, उनके टैलेंट को, उनकी इंटेलिजेंस को यूज किया जाए।
और ये सारी चीजें जो हैं ज्यादातर इंटेलिजेंस को यूज करने वाली चीजें, फिनटेक सिटी हो गई, सेमीकंडक्टर हब हो गया, तो ये सारी चीजें वहां पे एक्चुअली बहुत ज्यादा लैंड रिक्वायर्ड नहीं ठीक है। है। हाँ, जी विल पावर और इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी जी ये तो एग्जिबिट करनी होगी सरकार को।